So there is a saying in football that La Masia will never let FC Barcelona die. 2021 में हमने इन फैक्ट्स इन प्रैक्टिकल देखा इन मेसी लेफ्ट बार्सिलोना तो बार्सिलोना की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी एंड दे वर इन डायर नीड कि क्लब की एकेडमी से कुछ हेल्प करे जिसने काफ़ी सारे लेजेंड्स प्रोड्यूस किए हैं काउंटलेस नेम्स लाइक शावी इनिएस्टा बुस्केट्स एंड मेसी हिमसेल्फ सो गाइस वेलकम बैक टू बियॉन्ड द गोल्स एंड बार्सिलोना की सिचुएशन सबको पता है कि पिछले 4-5 साल में कितनी ख़राब रही है स्पेशली वो 2019-20 के आसपास जब एक डाउनफॉल दिखना शुरू हो गया था हमें प्लेयर्स काफ़ी ओल्ड हो रहे थे काफ़ी एज कर रहे थे एंड द क्लब नीडेड अ रिवाइवल बट वही है कि इन्वेस्ट गलत जगह करा काफ़ी गलत प्लेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट दिखाई एंड स्पेशली जब बार्तेमो का टाइम चल रहा था एंड क्लब वाज इन डायर नीड कुछ अकेडमी से प्लेयर्स निकले बट या कुछ टाइम लगा प्रेसिडेंट्स चेंज हुए एंड फाइनेंशियल सिचुएशन को काफ़ी वर्सन अप होने की वरी लगी जब तब जाकर ला मासिया शोड अप यार रौनक तुझे क्या लगता है यार लास्ट 5 इयर्स में बार्सिलोना की सिचुएशन को तू कैसे मेकअप करता है हाँ यार, मतलब जब मेसी लीव करके गया था उस टाइम पे हमें पता है कि बारसा की स्क्वाड कैसी थी। मतलब प्लेयर्स हमें याद है कि यार ब्रैथवेट और ये डेस्ट और ये भाई लूक डे होंगे के गोल स्कोर कर रहा था। बट हाँ, उस टाइम पे फैंस की भी यार लापोर्ता को लेके यही एक मतलब एक अगेंस्ट थे लापोर्ता के, तो इसीलिए थे कि भाई वो मेसी को रुकवा नहीं पाया बारसा में। मेसी उसके बाद हमें पता है पीएसजी गया, क्योंकि यार मेसी के साथ प्लेयर्स की फैंस की इतनी अटैचमेंट है कि यार वो क्लब के साथ मेसी, हमें पता है कैसा प्लेयर है यार मेसी। बट उसके बाद अगर हम लापोर्ता को, उसके बाद अगर हम देखें बारसा को कैसे हैंडल करें फाइनेंशियली, तो यार जब हमें पता है कि उस सीजन में काफी हमने सोशल मीडिया पे भी देखे कि हाँ लिवरपूल किए थे, क्योंकि 25% ऑफ दी बारसा टीवी के जो स्टेक सेल किया था लापोर्ता ने, उसकी वजह से यार प्लेयर्स लाइक लेवा, रफीनिया, कुंडे, क्रिस्टेंसन, ये सब प्लेयर्स बारसा लाई थी और जावी के अंडर ला लीगा भी जीते थे उसी सीजन। बट हाँ, अगर हम फाइनेंशियली एस्पेक्ट से देखें तो यार जब उसके टाइम के बाद से तो हाँ काफी ज्यादा सिचुएशन अभी सेटल हो गई है, क्योंकि जब बारते में वो लीव करके गया था उस टाइप पे अराउंड यार 800 मिलियन का डेट था बारसा पे। अगर मैं एक बार स्क्रीन भी शेयर करूं तो यार यहाँ पे दिखा रहा है कि बारसा ने 1.5 बिलियन अप्रोक्स लिया था स्टेडियम के लिए स्पेशली ये डेट। बट उसके बाद 583 ये अलग से डेट है, तो टोटल 2 बिलियन के अराउंड डेट है बारसा पे अभी। बट जो फाइनेंशियल फेयर प्ले में काउंट होता है वो 583 ऑलमोस्ट 550 मान लो ये डेट है बारसा पे। बट यार अगर तू बारसा की सिचुएशन देख रहा है और लापोर्ता ने अभी तक आप कह लो कि हाँ 200 मिलियन प्लस डेट रिजॉल्व तो कर दिया है, बट फ्यूचर में भी हम देखें तो अब ऑलमोस्ट बारसा की जैसी टीम भी है, ला मासिया को तूने मेंशन करा, तो अब हम टीम देख रहे हैं कि यार यूसीएल कंटेंडर्स है नेक्स्ट सीजन भी जाते हुए, तो यार फाइनेंशियली भी कितनी सॉल्व हो सकती है ये सिचुएशन, इस पे क्या लगता है तुझे? हाँ यार लाइक 200 मिलियन के आसपास ऑलरेडी रीपे हो चुकी है डेट एंड जो स्टेडियम डेट है वो तो लाइक 25 इयर्स की है। वो बार्सिलोना इज नॉट द ओनली क्लब, रियल मैड्रिड जैसे फाइनेंशियली स्टेबल क्लब्स के पास भी डेट है बिलियन के ऊपर, बट वो स्टेडियम डेट है एंड दैट इज अ लॉन्ग टर्म डेट। तो वो मेरे ख्याल स्टेबिलिटी को इतना ज्यादा वो नहीं करती बारसा की। बट जो 583 मिलियन है जो कि आई गेस अभी फिलहाल 550 के क्लोज होगा क्योंकि थोड़ा पुराना रिपोर्ट है, तो 550 के अप्रॉक्स भी लाइक वो 2 इयर्स तक पे करना है अप्रॉक्स। सो टाइम है बारसा के पास पे करने के लिए एंड बार्सिलोना का रेवेन्यू इज क्लोज टू अ बिलियन। तो जब एक क्लब का इतना हाई रेवेन्यू होता है तो फिर ऑफ कोर्स लाइक प्लेयर्स तुम उस हिसाब से लाओगे, तुम्हारा ऑफ कोर्स क्लब का साइज इतना बड़ा है तो प्लेयर्स खुद से भी आना चाहेंगे। उन चीजों ने बार्सिलोना को कुछ सालों में थोड़ा हेल्प किया है। लाइक लेवेंडोस्की जब पहले साल आया था तो उसने बहुत बड़ा वेज कट लिया था, ही केम एट 150K पर वीक। अब जाके उसकी सैलरी इज वेरी हाई, बट वो जब इनिशियली आया था द वेज वाज वेरी लो। फिर काफी सारे प्लेयर्स ने वेज कट्स लिए हैं पिछले कुछ सालों में। टर स्टेगन ने काफी बड़ा पे कट लिया था, सर्जी रोबर्तो ने काफी बड़ा पे कट लिया था, पीके ने लिया था, बुस्केट्स, एल्बा, इन्होंने अपने जो बची हुई सैलरीज थी वो भी वेवर कर दिए थे जब छोड़ के गए थे क्लब। तो काफी सारे प्लेयर्स ने काफी हेल्प किया क्लब का जब नीड थी क्लब को। एंड जिन प्लेयर्स ने लाइक सिर्फ क्लब लीव ना करके भी लाइक लॉन्गले लाइक उसको क्लब से चाहे धक्के मार के निकाला गया हो चाहे जैसे भी निकाला गया हो, उसने काफी रिस्पेक्टफुली क्लब का जो सारा का सारा लाइक उसको पेमेंट मिलनी थी उसने वेवर कर दी। अंसु फाती अब लीव कर रहा है, ऑल्दो उसे 6 महीने पहले लीव कर देना चाहिए था। ही होप्ड बट ही कुड नॉट। वो उस टाइम पे बार्सिलोना में था जब मेसी था, तो फैंस को जब मेसी लीव करके गया था तो अंसु फाती से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी हेड से। बट वही है कि इंजरीज या जैसे भी लाइक उसका इंटरेस्ट नहीं था या क्या था, वो वेवर हो गया एंड इट डिड नॉट वर्क आउट। अब वो मोनाको जा रहा है तो उसकी 2/3 सैलरी जो इस ईयर की थी वो उसने वेवर कर दी डायरेक्टली बाय गोइंग ऑन लोन, एंड जो उसने अपनी सैलरी को लाइक 2 की जगह 3 इयर्स में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे काफी प्लेयर्स ने हेल्प करी है। तो ये सारी चीजों ने बार्सिलोना को धीरे धीरे स्टेबल करने में हेल्प करी है। बट अभी भी ला लीगा के हिसाब से बार्सिलोना डू नीड टू सॉल्व सम थिंग्स जो अपकमिंग ईयर के लिए प्लेयर्स साइन करने हैं। एंड जो डैनी ऑल्मो और पाओ विक्टर का जनवरी में सिचुएशन हुआ था वैसा सिचुएशन ना हो, तो अगर वो सब बार्सिलोना को लाइक रिजॉल्व करना है तो उन्हें कुछ प्लेयर्स को लीव कराना होगा, कुछ प्लेयर्स की सैलरी थोड़ी सी डिफर करनी होगी, एंड जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको एक सस्टेनेबल सैलरी पर लाना होगा।
हाँ यार, हमने ये लास्ट ईयर कितना देखा था कि ये पाओ विक्टर और डानी ओल्मो के लिए कितनी इशू हुआ था यार बारसा को, स्पेशली ला लीगा में रजिस्टर करवाने के लिए। क्योंकि कितने कोर्ट केस भी हो रहे थे, यूसीएल भी चल रहा था, उसके बाद भी ये भी न्यूज आ रही थी कि डानी ओल्मो भी नहीं खेल पाएगा मे बी। बट हाँ, प्लेयर्स लाइक जो तूने जितने भी मेंशन करे यार, कितने हेल्प करी है सभी ने, पीके लॉन्गले और अब अंसु फाटी जैसे लोन पे ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही गया मोनाको के लिए। तो वेज की हम बात कर रहे थे यार कि जैसे तूने लेवेंडोस्की का मेंशन करा कि हाँ वेज कट काफी ज्यादा लिया था। तो यार अब अगर हम करंटली बारसा की वेज देखें अगर प्लेयर्स की, तो उस पर हम देख सकते हैं कि यार लेवा ने अभी उस टाइम वेज करता, बट करंटली 640 के यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वीकली जो लेवेंडोस्की की वेज है। और फ्रैंकी के लिए भी हम कितना देख रहे थे कि यार की बोर्ड कह रहा है कि वेज कट ले लो, बट उसकी भी सिचुएशन थी कि सेल होगा नहीं होगा, बट आई थिंक अब वो सॉल्व हो गया है। बट यार ला मासिया की हम बात करें तो ये प्लेयर्स देख यार, आई मीन फर्मीन 76 के, कुबारसी 76 और ये जेरार्ड मार्टिन 10 के भी नहीं है। तो प्लेयर्स, ऐसे प्लेयर्स ने यार जो शो अप करे ला मासिया से और बारसा को जो हेल्प करी है, ये फाइनेंशियली दिखाता है कि बारसा को बूस्ट मिला है इसकी इन प्लेयर्स की वजह से। लमीन यमाल की अब बढ़ गई है सैलरी, आई थिंक वो तो डिजर्विंग भी है यार, प्लेयर इतना मेन है, मतलब एकदम कवर स्टार है बारसा के लिए। बट जो और भी प्लेयर्स हैं, जो ये प्लेयर्स जैसे हम देख रहे हैं कुबारसी, फर्मीन, ये इतना हेल्प करते हैं बारसा को, और इसीलिए यार नेक्स्ट सीजन भी हम देख सकते हैं कि बारसा के पास इतनी डेप्थ है, स्पेशली बेंच पे ला मासिया वाले प्लेयर्स अवेलेबल है। बट अगर हम यार डेप्थ की अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो प्लेयर्स से स्पेशली तुझे भी यार आई थिंक नेक्स्ट ईयर अब और ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन होगी, ऑल्दो इस ईयर एक्सपेक्टेशन को ओवरकम करे हांसी फ्लिक के अंडर। बट एज ए बारसा फैन तुझे क्या लगता है इन प्लेयर्स से? हाँ यार, सब प्लेयर्स ने काफी हेल्प करी है, स्पेशली जो लामासिया से आए हैं, लाइक बाल्डे एट 32 के, मैं अभी तक नहीं बिलीव करता हूँ। तो मुझे लगता है कि बाल्डे विल गेट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। बट हाँ, लाइक प्लेयर्स लाइक कुबारसी एंड फर्मिन, लाइक फर्मिन को तो लास्ट ईयर ही नया कॉन्ट्रैक्ट दिया था, एंड कुबारसी को भी लाइक इस साल के स्टार्टिंग में नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो इन्होंने काफी कम सैलरी पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किए आफ्टर अ गुड परफॉर्मेंस एज वेल। तो बाल्डे को छोड़ के मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी लाइक अब नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है फॉर एटलीस्ट अ ईयर, एंड उसके बाद वील सी फर्मिन एंड पाउ कुबारसी गेट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट वंस फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा सा बेटर हो जाए। बट काफी सारे प्लेयर्स ने हेल्प किया, लाइक रोनाल्ड अराउ ने अपनी सैलरी नहीं बढ़ाई, एंड पेड्री ने अपनी सैलरी नहीं बढ़ाई, गावी ने अपनी सैलरी नहीं बढ़ाई, सबने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किया है, बट किसी ने भी अपनी सैलरी बढ़ाई नहीं है। एंड जो प्लेयर्स छोड़ के भी गए हैं, लॉन्गले की मैंने बात करी, तो उसका लाइक उसने जो 6 मिलियन की उसकी ईयरली सैलरी थी, उसने उसको 3 साल में डेफर किया, एंड अब जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी किया तो उसने वो सैलरी मांगी नहीं, छोड़ के चला गया वो वाली सैलरी अपनी सारी। सेम विद गुंडोगन, उसकी 4.5 मिलियन के आसपास की सैलरी बची थी, वो छोड़ के चला गया वो सैलरी। तो प्लेयर्स ने काफी फाइनेंशियली भी हेल्प किया है, एंड लाइक ऑफ कोर्स लेवेंडोस्की की सैलरी काफी हाई है, फ्रैंकी की अब एक्सटेंशन की बात चल रही है, एंड 250 के आसपास चल रहा है बात की, उतने पे होएगा एक्सटेंशन, तो फ्रैंकी की सैलरी कम हो जाएगी काफी अब। एंड लमिन की ऑफ कोर्स सैलरी काफी बड़ी है, बट वही है कि परफॉर्मेंस के साथ और ऑफ कोर्स जो उसका आउट ऑफ द फील्ड वो जितना वैल्यू प्रोवाइड करता है बार्सिलोना को, जितनी सेल्स उसकी होती है शर्ट्स की, तो वो सब चीजें कवर हो जाती हैं समहाउ। लाइक अंसु फाती को भी इसी बेसिस पे मिला था वो कॉन्ट्रैक्ट, इट डिड नॉट वर्क आउट, बट होप्स हो कि लमिन के साथ इट वर्क्स आउट। एंड लेवेंडोस्की को तो यार एक ही सीजन बचा है, एंड ऑफ कोर्स उसकी सेल्स की बहुत ज्यादा होती है शर्ट्स की। पोलैंड में यार काफी ज्यादा वही है कि बारसा इज लेवेंडोस्की पोलैंड के अंदर, तो सो कुछ जगह पे वही मार्केट अपॉर्चुनिटी देखनी होती है। एंड जो फर्स्ट सीजन लेवेंडोस्की का था और इस सीजन वो कवर करोगे तो 400 के आसपास एवरेज बनता है, सो वही है। हाँ मतलब लेवल से तो नेक्स्ट सीजन भी यही बारसा फैंस की होप होगी कि अगर ये इतनी वेज ले रहा है बट परफॉर्मेंस भी इस सीजन जैसी ड्रॉप कर दे, तो आई थिंक किसी को कोई इशू नहीं होगा इस वेज से। बट हम अगर हम वेज की बात करें तो एक बार मैं वेज कैप भी शो करता हूँ यार बारसा का, क्योंकि लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। 463 मिलियन हमें दिख रहा है करंटली, और इसमें इंक्लूडेड है कि बारसा कितने प्लेयर साइन कर सकती है और सैलरी कैप कितनी हो सकती है। बट यार अगर हम मैड्रिड का देखें तो मैड्रिड का ऑलमोस्ट सेम ही है, 754 मिलियन। बट अगर बारसा का तू देख रहे हैं 463 मिलियन है, अभी साइनिंग्स भी आएंगी यार, निको विलियम्स, जोआन गार्सिया, तो जोआन गार्सिया के लिए ऑल्दो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, बट उसमें भी तुझे लगता है कि कोई इशू आ सकता है इन साइनिंग के लिए भी, क्योंकि हम रूनी बाजी भी देख रहे हैं और भी लो मोनेको भी एक अर्जेंटाइन सेंटर बैक आएगा बारसा में, तो इन प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन भी इशू हो सकता है क्या ला लीगा में? तुझे क्या लगता है उस पर? यार तेबास के पिछले 3-4 साल के वर्ड्स काफी ज्यादा हार्श रहे हैं लाइक बार्सिलोना के लिए, बट इस साल लाइक सिंस फरवरी मार्च जब से वो इशू सॉल्व हो गया पाउ विक्टर एंड डानी ओल्मो वाला, उसके बाद से अब ही हैज बीन वेरी पोलाइट फॉर बार्सिलोना। मैं तो यही कहूंगा कि जितने प्यार से जितने तमीज से वो बात कर रहा है, सो इट साउंड्स वेरी अनरियल, बट या उसने ऐसे बोला कि बार्सिलोना डू नीड टू डू सम थिंग्स, दे डू नीड टू सॉर्ट सम थिंग्स आउट, बट दे आर नॉट फार अवे। तो ये वर्ड्स अगर वो यूज कर रहा है, बहुत पोलाइटली बोल रहा है, तो इट मीन्स कि बार्सिलोना सस्टेनेबल तरीके से इस काम को कर लेगी। एंड वही है कि अंसु फाती जा रहा है, फिर लॉन्गले जा रहे हैं, लॉन्गले तो चला ही गया, अंसु फाती इज लीविंग, इट इज एक्सपेक्टेड आर क्रिस्टियनसन विल लीव, टर स्टेगन विल लीव,
एंड फ्रेंकी की सैलरी ड्रॉप होगी। तो ये सारी चीजें जब इकट्ठे करोगे तो 25 to 30 मिलियन का एक गैप बनता है, एंड ये 463 के अंदर बनता है। प्लस इट इज एक्सपेक्टेड कि बार्सिलोना की जो वेज कैप है इट विल ग्रो टू 500 मिलियन, एक 480 to 500 के बीच में एक्सपेक्टेड है। सो वो 15-20 मिलियन और ऐड हो जाते हैं। तो 40 मिलियन के आसपास बार्सिलोना के पास होगा अभी के लिए विदाउट एनी सेलिंग क्लॉज। एंड उसके बाद फिर जितनी लाइक सेल करेंगे प्लेयर्स को, जितना डेफर कर सकते हैं वेजेस को, क्योंकि निको विलियम्स के वही कह रहे हैं कि 60 मिलियन इज डिफिकल्ट फॉर बार्सिलोना। वो देखना पड़ेगा कि वहां पे कैसे बार्सिलोना वन टाइम पेमेंट को करती है। निको की कैंप थोड़ी बात तो कर रही है एथलेटिक क्लब से कि 2 टाइम पेमेंट अगर हो जाए तो बार्सिलोना के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, बट इट लुक्स लाइक कि हो जाएगा सब कुछ करके। एंड बाकी प्लेयर्स आई डोंट सी अ प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी वेजेस इतनी हाई नहीं होने वाली। द प्रॉब्लम इज गोना बी निको विलियम्स, क्योंकि उसकी वेज एटलीस्ट 200 की होगी पर वीक, तो वहां पर शायद कुछ इशू आ सकता है। बट उसके अलावा आई डोंट सी अ प्रॉब्लम, क्योंकि अभी वीडियो आई है थोड़ी देर पहले कि स्पॉटिफाई कैंप नो इज रीओपनिंग। जॉन गैम्पर ट्रॉफी है 10 अगस्त को, तो 10 अगस्त को इट इज रीओपनिंग 35,000 कैपेसिटी के साथ। एंड सीजन के थ्रू आउट लाइक स्टार्टिंग से ही वो 63,000 कैपेसिटी पे खुलेगा सितंबर में। सो 63,000 व्हेन कंपेयर टू 45,000 जो मॉन्जविक में कैपेसिटी थी, ऑलरेडी रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और कैंप नो में ऑफ कोर्स सीट्स थोड़ी महंगी भी होंगी, नया स्टेडियम है, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी, सस्टेनेबल तरीके से आएगी, स्टेबल तरीके से आएगी। बट बार्सा फैंस विल हैव टू वेट अ बिट मोर। हाँ, तो कैंप नू से आई थिंक जो तूने मेंशन करा वहां से तो इम्प्रूवमेंट रिवेन्यू में हो गई। बट यार अगर हम ला लीगा में देख रहे हैं तो आप ये देख सकते हो सविया का यार ये वेज कैप 634 के है यार, 1 मिलियन भी नहीं है। तो इसमें आपको दिखता है कि यार ला लीगा की अभी क्या हालत चल रही है एज कम्पेयर टू प्रीमियर लीग। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि यार जो प्रीमियर लीग में रेलीगेटेड टीम होती है उनको ज्यादा रिवेन्यू मिलता है लीग से एज कम्पेयर टू जो ला लीगा विनर है। क्योंकि ये मैं बात भी की थी यार पहले कि भाई ला लीगा की ये सिचुएशन है। बट 10 साल पहले आप देखो तो हाँ वो एकदम इक्वली थे ऑलमोस्ट। बट करेंटली वही ला लीगा की हालत टाइट है। और तेबास से तभी यार सारे क्लब्स के आप देखो प्रेसिडेंट्स यार सब उसके अगेंस्ट ही रहते हैं कि भाई नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होना चाहिए। बट यार अगर हम वेज कैप की तो चल हमने बात करी, बट एक और इशू भी है फाइनेंशियली अगर हम देखें तो बादशाह का जो सॉल्व हो सकता था, क्योंकि तूने जैसे मेंशन करा कैंप नो हुआ है और प्ले अब टीम भी जैसा परफॉर्म कर रही है फ्यूचर में यही होप करेंगे कि हाँ इंप्रूव ही करेंगे ट्रॉफीज वाइज भी फाइनेंशियली भी। बट अब क्लब वर्ल्ड कप जैसे हमें पता है कि चल रहा है यार, और वहाँ पे अगर मैं एक बार दिखाऊं कि भाई वहाँ पे हम एस्टिमेट करें कि विनर को ऑलमोस्ट 100 मिलियन तक बेनिफिट होगा। और ये आप देख भी सकते हो कि भाई मैड्रिड को 35 मिलियन तो पार्टिसिपेशन का मिला और एक विन का भी है 2 मिलियन, ड्रॉ का 1 मिलियन। तो यहाँ से भी बारसा को काफी हेल्प हो सकती थी कि अगर अगर खेलते क्लब वर्ल्ड कप तो एक बूस्ट मिल जाता फाइनेंशियली। बट अब वो नहीं है। बट चलो अगर हम क्लब की अगर फाइनेंशियली तो चलो हमने बात करी, बट हम एक्सपेक्टेशंस के रिगार्डिंग यार अगर हम बात करें बारसा की हांसी फ्लिक से नेक्स्ट सीजन, अब प्लेयर्स भी आ रहे हैं, निको विलियम्स, जोआन गार्सिया, इतने बढ़िया प्लेयर्स जो स्टार्टर्स होंगे बारसा के नेक्स्ट सीजन। कीपर की शेजनी ने ऑल्दो इतना बढ़िया करा, बट जोआन गार्सिया फ्यूचर के लिए एक प्लेयर आ रहा है। निको विलियम्स हमें पता ही है लमीन यमाल के साथ क्या सारे ला मासिया प्लेयर्स के साथ स्पेनिश टीम में। बट तेरी फिर क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है नेक्स्ट सीजन स्पेशली? यार एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी रहेंगी कि फोकस ऑन द यूसीएल, क्योंकि झूठ नहीं कहूंगा सब बार्सिलोना फैंस को इस वक्त यूसीएल ज्यादा प्यारा है, क्योंकि तुमने जो जीता नहीं होता ना काफी टाइम से, तुम्हें उसकी ज्यादा भूख होती है अभी। आई वुड से कि कुछ जैसे मैड्रिड को, ठीक है मैड्रिड की ऑब्सेशन अलग है यूसीएल के साथ, वो दूसरे क्लब से वो ऑब्सेशन कंपेयर नहीं हो सकती। बट अगर तुम मैड्रिड के वो 3 साल जब मैड्रिड लगातार जीती थी यूसीएल, 2019 में किसी मैड्रिड फैन से पूछते कि उन्हें यूसीएल जीतना है ला लीगा, उस ईयर स्पेसिफिकली मोस्ट मैड्रिड फैंस वुड हैव सेड ला लीगा, क्योंकि ला लीगा उन्होंने पिछले 8 सालों में 2 जीते थे। सो उनको थोड़ा सा ये होगा कि लाइक सब क्लब के साथ ये होता है कि इफ यू आर विनिंग अ सर्टेन ट्रॉफी तो तुम्हें उसकी भूख उतनी नहीं रहती एज कम्पेयर टू तुम कुछ जीत नहीं पा रहे थे। तो 10 साल हो गए बार्सिलोना को, एंड अब बहुत टाइम हो गया, अब कैंप नु वापस जा रहे हैं। सो मोस्ट बार्सा फैंस आर एक्सपेक्टिंग कि टीम को और ज्यादा भूख होगी। अब थोड़ा सा फेथ दिख रहा है कि हाँ फाइनेंशियली थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है। एंड नेक्स्ट ईयर आई वुड से कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी है, सो लापोर्ता वुड वांट कि क्लब की जो ऑन पिच परफॉर्मेंस है लाइक दैट गोज बियॉन्ड अबव लेवल, जो होता है ना कि ट्रेबल के लिए क्या पता बार्सिलोना कुड कम्पीट दिस सीजन, क्योंकि लग रहा है कि मिडफील्ड में तो मेरे को नहीं लगता कि बार्सिलोना जितनी डेप्थ किसी टीम के पास। लाइक हर पोजीशन पे 2 से 3 प्लेयर्स हैं। पाब्लो टोरेस द फोर्थ चॉइस कैम नाउ, तो वो तो 110% लीव कर रहा है क्लब। तो ऐसे काफी सारे प्लेयर्स हैं जो कि क्लब लीव करेंगे क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, इतनी डेप्थ है सब कुछ पोजीशंस में। और मुझे लगता है कि ऑन फील्ड बार्सिलोना कंपेरेटिव रहेगी हर एक कंपटीशन के अंदर। एंड फैंस की एक्सपेक्टेशन ये होगी कि इस साल जो किया है उस क्वालिटी की फुटबॉल एटलीस्ट खेलो, सेमीज तक एटलीस्ट होगी एक्सपेक्टेशन यूसीएल के अंदर। कोपा डेल रे ऑफ कोर्स यू नेवर नो, वो नॉकआउट है, बट ला लीगा के अंदर भी compete करो पूरा एंड तक, ट्राई टू विन इट। तो वही एक्सपेक्टेशन होगी कि हर एक ट्रॉफी के अंदर compete करो एंड ट्राई टू विन द यूसीएल, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है उस चीज को। एंड लग रहा है कि नाउ इट इज द राइट टाइम।
अब स्क्वाड थोड़ी लग रही है कि यंगस्टर्स ने भी 1 साल एक्सपीरियंस कर लिया सेमीज तक जाके, तो कुछ लग रहा है कि अब एक्सपीरियंस आ गया है टीम के अंदर। रफीनिया, फ्रैंकी de Jong ये सब प्लेयर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, दे आर 28। सो टीम में एक बैलेंस दिख रहा है, एक्सपीरियंस, यंग और एक पीक प्लेयर्स का। तो वही है कि मुझे लग रहा है अब एक राइट टाइम है, बार्सिलोना शुड चैलेंज फॉर द चैंपियंस लीग नाउ। यार यूसीएल की तू चल बात कर रहे हैं, वो तो चलो भाई 10 साल हो गए हैं, अब फैंस को ट्रोल हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे काफी देखना पड़ता है। बट यार हम बारसा की पहले भी देखे हैं। अब तूने जैसे मेंशन करा कि यार 2018 19 20 के टाइम पे यार प्लेयर्स ओल्ड हो गए थे, प्लेयर्स जा रहे थे, एक वो फेज आया था कि नए यंग प्लेयर्स आ रहे हैं। बट उससे पहले यार हम देखते तो बारसा का ऐसा नहीं था कि यूसीएल काफी टाइम से जीता नहीं, क्योंकि हम देखते हैं यार 6 में जीता था, 9 में, 11 में, फिर 15 में भी। तो ऐसे बारसा जीत रही है और भाई फाइनल्स में आ रही थी, जीत रही थी। और उस टाइम पे मुझे याद है कि भैया मैड्रिड ने भी यार 12 साल के बाद वो लार्ड ऐसी मौला यूसीएल आया था, उसके बाद चलो 3 लगातार जीते। बट हाँ, तो बारसा की अगर हम करंटली स्क्वाड देखें तो उसी फेज में कि प्लेयर्स पीक पे है, जैसे वो 2011 के टाइम पे थे कि भाई हाँ अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि फैंस यार अब एक्सपेक्ट करेंगे कि यूसीएल में एक ऐसा रन भी आए, मे बी यू नेवर नो कि 2 लगातार की जाए, क्योंकि बारसा के पास अभी स्क्वाड वैसी है। अब नेक्स्ट ईयर में भी नया स्ट्राइकर आएगा, लेवा क्योंकि जा सकता है, तो और इंप्रूव करेगी। एक नया यंग स्ट्राइकर आ रहा है, निको, और ये अटैक आप देख रहे हो, निको नया स्ट्राइकर, फिर लमीन, मिडफील्ड में हमें पता ही है। तो यार बारसा के लिए आई थिंक यहाँ से राइज ही होगा, यहाँ से जो भी सिचुएशन है, क्योंकि इंप्रूवमेंट ही दिख रही है मुझे तो फ्यूचर में, फाइनेंशियली भी और ट्रॉफीज वाइज भी। तो आई थिंक बारसा फैंस को भी वही होप करना चाहिए कि यार थोड़ा पेशेंस और दिखाना पड़ेगा, जैसे उसने मेंशन किया। उसके बाद आई थिंक यार ट्रॉफीज आएंगी, सक्सेस आएगा, और फाइनेंशियली भी आई थिंक सॉल्व हो जाएगी इशू, जितना भी 500 मिलियन के अराउंड डेट आई थिंक उसमें भी लापोर्ता के अंडर ही बारसा आई थिंक इंप्रूव कर जाएगी उसी टेन्योर के अंदर। बट यार आई थिंक दिस इज इट। इस वीडियो में हमने बारसा की बात करी फाइनेंशियली और पूरा एस्पेक्ट देखा। अब नई नई साइनिंग्स आएंगी, लेट्स सी उसके बाद बारसा नेक्स्ट सीजन कैसे परफॉर्म करती है। होप्स काफी आई है, और एज अ न्यूट्रल भी सबको पता है कि बारसा कितनी डेंजरस हो सकती है। एंड वी होप यू गाइस लाइक द वीडियो एंड मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड गाइस कमेंट करके बताओ आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होगी बारसा से नेक्स्ट सीजन, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।